आजकल भारत में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। अदालतें बड़े फैसले सुना रही हैं, सरकारें नई नई नीतियां बना रही हैं और पैसा यानी कि कैपिटल बाजार में अपनी एक अलग ही चाल चल रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये तीन बड़ी ताकतें अदालतें, नीतियां और पैसा मिलकर हमारे देश की कहानी को कैसे एक नया मोड़ दे रही हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर गौर करने वाले हैं? देखिए, हम तीन बड़े हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अदालतें हमारे अधिकारों की सीमाओं को कैसे तय कर रही हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि सरकारें प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या नए कदम उठा रही हैं। और आखिर में हम पैसे के बहाव को ट्रैक करेंगे, ये समझने के लिए कि विदेशी निवेशक भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अदालतों से, जहां हाल के कुछ फैसले आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। पहला मामला जुड़ा है बोलने की आज़ादी से। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। मामला पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज करने से मना कर दिया है। अब यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेच है। एक तरफ अदालत ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को माना, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा कि पहली नज़र में ये एक जांच का मामला बनता है। मतलब साफ है, बोलने की आज़ादी असीमित नहीं है और जब माहौल तनावपूर्ण हो तो उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अच्छा, अदालतों की बात हुई रही है तो अब प्रशासन की दुनिया में चलते हैं। केरल में एक बड़ा टकराव चल रहा है। एक तरफ है राज्य सरकार और दूसरी तरफ है आईएएस अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़ा एक अहम आदेश। तो सवाल ये है कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट से, जिसने कहा कि अधिकारियों का कार्यकाल फिक्स होना चाहिए ताकि काम में स्थिरता आए। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने केरला सरकार को इसे लागू करने को कहा, लेकिन केरल सरकार ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। उनकी दलील ये है कि ये नियम हर तरह के ट्रांसफर पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के दो और फैसलों पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी जरूरी है। एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया ठीक से अपनाई गई है तो वो अपने आप में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। वहीं एक दूसरे बड़े फैसले में तेलंगाना के स्थानीय उम्मीदवार वाले नियम को सही ठहराया गया, जिससे अब मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। ये फैसले दिखाते हैं कि अदालतें कानून से लेकर शिक्षा तक हर चीज पर कितना गहरा असर डाल रही हैं। तो ये तो थी अदालतों की बात। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, यानी उन सरकारी नीतियों पर जो देश की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे कि प्रदूषण से निपटने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली और प्रदूषण, ये तो एक पुरानी कहानी है, लेकिन अब यहाँ एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने स्मॉग ईटिंग कोटिंग्स पर एक स्टडी करने का निर्देश दिया है। तो सवाल उठता है कि ये फोटोकैटालिटिक कोटिंग्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का पेंट या लेप है जिसे दीवारों या सड़कों पर लगाया जा सकता है। ये सूरज की रोशनी की मदद से हवा में मौजूद जहरीले प्रदूषकों को तोड़कर खत्म कर देता है। और इस पर काम भी काफी तेजी से हो रहा है। सिर्फ 30 दिनों के अंदर ट्रायल के लिए जगह चुन ली जाएगी और 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। सोचिए, अगर ये कामयाब हो गया तो दिल्ली की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कें शायद अपनी हवा खुद ही साफ करने लगें। एक तरफ जहां दिल्ली नई तकनीक की तरफ देख रही है, वहीं दूसरी ओर पंजाब में एक पुरानी समस्या ने फिर से सिर उठा लिया है, पराली जलाना। ये दिखाता है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। और जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। धान की कटाई के पहले हफ्ते में ही 56 मामले सामने आ चुके हैं और 13 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। प्रशासन जुर्माने से लेके जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने जैसे सख्त कदम उठा रहा है। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट भी नियमों के ठीक से लागू ना होने पर अपनी चिंता जता चुका है। चलिए, अब प्रदूषण से हटकर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यहाँ मुख्यमंत्री ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जीएसटी और स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नारा बहुत सीधा और दमदार है, गर्व से कहो स्वदेशी है। इसके तहत अधिकारी खुद बाजारों में जाएंगे, दुकानदारों से मिलेंगे, स्थानीय सामान को बढ़ावा देने की बात करेंगे और जो दुकानदार जीएसटी सुधारों का समर्थन कर रहे हैं उनका धन्यवाद भी करेंगे।
अदालतें हो गईं, नीतियां हो गईं, अब बात करते हैं पैसे की। आखिर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार को लेकर क्या सोच रहे हैं? चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सितंबर 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब-करीब 7,945 करोड़ रुपए निकाले हैं। पर रुकिए, ये तो सिर्फ एक महीने की कहानी है। अगर हम पूरे साल का आंकड़ा देखें कि ये निकासी 1.38 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। अब सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी बड़ी वजह है दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार को लेकर जो तनाव चल रहा है, वो निवेशकों को थोड़ा डरा रहा है। तो हमने 3 अलग-अलग दुनिया देखी, कानून की, सरकार की और पैसे की। लेकिन सच तो ये है कि ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अदालत का एक फैसला कारोबार के माहौल को बदल सकता है, सरकार की एक नीति सीधे-सीधे अर्थव्यवस्था पर असर डालती है, और बाजार की चाल इन सभी बातों पर निर्भर करती है। ये सब भारत की एक बड़ी और लगातार बदलती कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। और आखिर में बस एक सवाल कि अधिकार, प्रदूषण और निवेश, इन तीनों में से वो कौन सी धारा होगी जो भारत के आने वाले कल की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।